हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि पुरानी वीडियो में कुछ माइक की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, साउंड नहीं गई थी, तो मैंने दोबारा से उसी टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा आपकी बार जल्दी लिख दिया पूरा कि तंत्रिका उत्तक। हमने इससे पहले तंत्रिका कोशिका को पढ़ लिया था, राइट। अब पढ़े जा रहे हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या है? तंत्रिका उत्तक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूँ। जब तंत्रिका कोशिकाएं, जब बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन तंत्रिका कोशिकाओं के संगठन को कहा जाता है क्या? तंत्रिका उत्तक, राइट। जब बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं एक साथ मिल जाएंगी और उनको क्या कहेंगे हम? तंत्रिका उत्तक कहेंगे। तो तंत्रिका उत्तक क्या? तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या फिर न्यूरॉन, या तो तंत्रिका कोशिका नाम होगा या फिर क्या नाम होगा बेटा उसका? न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जैसे ये एक हमारी तंत्रिका कोशिका है, यानी न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका, सुसंगत ढंग से बनने वाला जो जाल है वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा तंत्रिका उत्तक कहलाएगा। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत होते हैं। जो हमारे तंत्रिका उत्तक हैं, और तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? सूचनाओं को कलेक्ट करती हैं। और सूचनाओं को कलेक्ट करने के बाद में जो तंत्रिका उत्तक है वो सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। किससे? संवहन का मतलब पहुंचाने का काम में विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे तंत्रिका उत्तक कहलाएंगे। और तंत्रिका उत्तक एक नोट पॉइंट है कि तंत्रिका उत्तक किस प्रकार काम करते हैं? नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी उत्तक के द्वारा किया था। जो हमारा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, उसके अंदर नियंत्रण करने का काम और समन्वय करने का काम कौन करते हैं? तंत्रिका उत्तक इसमें फायदे होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रतिवर्ती चाप। क्या होता है प्रतिवर्ती चाप? जो सूचनाओं को, अब क्या करी तंत्रिका ने? क्या करी? हमारी सूचनाओं को कलेक्ट किया। तंत्रिका ने क्या करा बेटा? हमारी सूचनाओं को कलेक्ट किया। जस्ट कहां चला गया? खो गया। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप के सूचनाओं या उत्तेजनाओं का संवेदी अंग। संवेदी अंग पढ़े थे हमने। संवेदी अंग कितने पढ़े थे? 5 प्रकार के संवेदी अंग पढ़े थे, जिनको हमने ज्ञानेंद्रियों के नाम से जाना था, राइट। संवेदी अंग के ग्राही संवेदी अंग पढ़े थे, ज्ञानेंद्रिय पढ़े थे, और उसके अंदर ग्राही भी पढ़ी थी। जैसे आंख प्रकाश ग्राही पढ़ा था उसमें, त्वचा तापमान ग्राही है, स्पर्श ग्राही, वो चीज पढ़े थे। तो ये क्या? हमारे संवेदी अंग के ग्राही से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना और वहां से उत्पन्न संकेतों को कार्यकर भाग तक प्रेरित तंत्रिका द्वारा पहुंचाने वाला मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अब जो सूचनाएं मिलेंगी, कहां से सूचनाएं मिलेंगी? संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या करेंगे? उन सूचना को कलेक्ट करेंगे, और उन सूचना को कलेक्ट करने के बाद वो कहां पहुंचे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाएंगे। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में और एक पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में। तो मेरुरज्जु सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बात करें किसको? मस्तिष्क। मस्तिष्क को पहुंचाने का काम करते हैं, और मस्तिष्क जो इंफॉर्मेशन उसको पहुंचाएगा उसको संकेत के रूप में कार्य करने वाला कौन होगा? तंत्रिका उत्तक होगा। वहां से उत्पन्न संकेतों का कार्यकर भाग तक प्रेरित तंत्रिका द्वारा पहुंचाने वाला मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। और जो सूचनाओं को पहुंचाएगा, जिस मार्ग के द्वारा उन सूचनाओं को पहुंचाएगा, यानी इंफॉर्मेशन हमारे जिस तंत्रिका कोशिका को मिलेगी, वो मार्ग क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्या? बाह्य उत्तेजना, जैसे स्पर्श करा किसी ने, हमें दर्द हुआ या अधिक तापमान महसूस हुआ, ताप महसूस हुआ आदि के फलस्वरूप अचानक से होने वाली अनुक्रिया। जैसे हमने किसी गर्म वस्तु पर हाथ लगाया, अब हाथ लगाने के बाद जो हमें तापमान महसूस हुआ, तो उसके दौरान हम हाथ क्या करेंगे? एक साथ पीछे की तरफ हटा लेंगे, और एक साथ पीछे, अचानक से पीछे जो हटाया हमने हाथ, उस क्रिया को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। उदाहरण मैंने लिख दिया है। उदाहरण क्या? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हट जाना, तुरंत हट जाना, तुरंत हट जाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारी तीनों डेफिनेशन होगी। तंत्रिका उत्तक क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। अब प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे? डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि प्रतिवर्ती क्रिया किस तरह से होती है। ये मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं डस्टर खोज लूं, कहीं खो गया, मिल गया। ठीक है, कि प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसी है। ये हमारा ग्राही तंत्रिका है, यानी त्वचा ग्राही है। ये क्या बेटा? त्वचा ग्राही।
त्वचाग्राही क्या करती है, हमारी इंफॉर्मेशन को यानी सूचनाओं को कहां पहुंचाती है, मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु को। और मेरुरज्जु उन सूचनाओं को कहां पहुंचाता है, उन सूचनाओं को पहुंचाने का काम कहां करता है, हाथों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, मांसपेशियां, जो हमारी हाथों की मांसपेशियां है, मेरुरज्जु क्या करेगा, त्वचाग्राही क्या करेगी, जैसे हमने किसी गर्म वस्तु पर हाथ लगाया, उसको महसूस करके कहां पहुंचाएगी, सूचना को पहुंचाएगी कहां, ग्राही। और त्वचाग्राही जो सूचना को पहुंचाई जाती है उनको बोलते हैं संवेदी। किसके माध्यम से पहुंचाएगी बेटा, वो संवेदी कोशिका के माध्यम से, संवेदी कोशिका के माध्यम से या फिर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बोल सकते हैं, ठीक है ना। और मेरुरज्जु जो हाथों की मांसपेशियों को सूचना पहुंचाएगी वो किसके माध्यम से, प्रेरित तंत्रिका कोशिका, प्रेरित तंत्रिका कोशिका, जो हमारी प्रेरित तंत्रिका कोशिका होगी उसके माध्यम से जो हमारी हाथों की मांसपेशियां हैं उनको इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, त्वचाग्राही ने क्या करा, कोई भी गर्म वस्तु है, क्या है बेटा, गर्म वस्तु, गर्म वस्तु की सूचना किससे, संवेदी कोशिकाओं के माध्यम के द्वारा किसको पहुंचाएगी, मेरुरज्जु को। और मेरुरज्जु इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाएगी, सूचना हाथों की मांसपेशियों को, किसकी, प्रेरित तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है ना। जब सूचना हाथों की मांसपेशियों के पास पहुंच जाएगी तो हम हाथों क्या कर लेंगे, पीछे की तरफ हटा लेंगे और बाद में जो मेरुरज्जु है वो इंफॉर्मेशन सूचना कहां पहुंचाएगी बेटा, मस्तिष्क को पहुंचाएगी। तो यह प्रक्रिया है किसकी, प्रतिवर्ती क्रिया की, प्रतिवर्ती क्रिया। इस प्रकार से हमारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, राइट। समझ आ गया हो कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होगी। अब पढ़ेंगे बेटा प्रतिवर्ती क्रिया हमने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के प्रकार, कि तंत्रिका कोशिका क्या है और न्यूरॉन के प्रकार क्या है, ठीक है। ये चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं सारी, तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन के प्रकार और उनकी परिभाषाएं हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मैंने लिख दिया तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के प्रकार। तो तंत्रिका कोशिका के नाम से या फिर न्यूरॉन के प्रकार, कितने प्रकार करते हैं, 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। अभी हमने प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर पढ़ा था संवेदी न्यूरॉन या संवेदी कोशिका, और क्या उनसे प्रेरिका तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वही है संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन, और तीसरा होता है हमारा इंटर न्यूरॉन। जो संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन के क्या होता है बेटा, मध्य होता है। अब संवेदी जो न्यूरॉन्स होता है उसका काम क्या होता है कि संवेदी न्यूरॉन तक संकेतों को ग्राही से मस्तिष्क या मेरुरज्जु ले जाना काम करता है। अभी पीछे टॉपिक में जो एक डायग्राम बनाया था किसको लेकर, ग्राही यानी त्वचाग्राही को लेकर। तो त्वचाग्राही में क्या करते हैं, जो संकेत मिलते हैं उन संकेतों को ग्राही से क्या पहुंचाएगा, तो मस्तिष्क में पहुंचाएगा या फिर किस में पहुंचाएगा, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारे संवेदी के न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहां तक ले जाने का काम करते हैं, मेरुरज्जु तक इंफॉर्मेशन मस्तिष्क ले जाना काम करेंगे, ठीक है ना। संवेदी न्यूरॉन के बाद बताया हमें जो प्रेरक न्यूरॉन होते हैं, जो हमारी हाथ की मांसपेशियों को ले जाने का काम करते हैं, हाथ की मांसपेशियों को सूचना पहुंचाने का काम करते हैं प्रेरक न्यूरॉन। प्रेरक न्यूरॉन क्या है, संकेतों को मेरुरज्जु से मांसपेशियों तक ले जाता है। अब मांसपेशी चाहे हाथ की हो, चाहे हमारी कमर की मांसपेशी हो, चाहे हमारी पैर की मांसपेशी हो, ठीक है बेटा, उनकी मांसपेशी तक ले जाने का काम कौन करेंगे, हमारे प्रेरक न्यूरॉन करेंगे। अब इन दोनों के मध्य के बीच में जो संचरण होगा कौन करेगा, हमारा इंटर न्यूरॉन करेगा। यानी संवेदी न्यूरॉन वे प्रेरक न्यूरॉन के बीच उपस्थित न्यूरॉन है। जो हमारा इंटर न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, हमारा इंटर न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन यानी संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन के बीच में उपस्थित होता है, जिसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन, ठीक है। बात आ गई समझ में। ये हमारी तंत्रिका कोशिका के प्रकार हो गए, यानी न्यूरॉन के प्रकार हो गए। क्लियर कि संवेदी न्यूरॉन क्या है, कितने प्रकार होंगे, संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ठीक है। संवेदी न्यूरॉन क्या काम करेगा, जो संकेत आएंगे उनको ग्राही से मस्तिष्क तक या फिर मेरुरज्जु तक ले जाएगा। और हमारा प्रेरक न्यूरॉन क्या होगा, संकेत को मेरुरज्जु से मांसपेशी तक ले जाने का काम करेगा। और इंटर न्यूरॉन काम करेगा, संवेदी न्यूरॉन वे प्रेरक न्यूरॉन के बीच में उपस्थित होता है। अब इसके बाद में जो हमने न्यूरॉन तंत्रिका पढ़ ली, अब इसके बाद में पढ़ेंगे अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, ठीक है, कि अनैच्छिक क्रिया क्या होंगी और ऐच्छिक क्रिया क्या होंगी, उन चीजों के बारे में लिख ले रहे हैं कि ऐच्छिक क्रिया क्या होती है और ऐच्छिक क्रिया क्या होती है। अनैच्छिक क्रिया वे क्रिया होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जिनको हम अपने कंट्रोल नहीं करते। किसके कंट्रोल होती है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्र हमारे ब्रेन के, और मेरुरज्जु के, हमारा ब्रेन करेगा या फिर मेरुरज्जु क्या करती है, इन चीजों कंट्रोल करती है, वो क्या होती है, हमारी अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है बेटा। तो अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में जानने में उनकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं।